मेरा जो पोर्टफोलियो है मंथली एसआईपी 60,000 का पोर्टफोलियो है और अगर आप इसमें रिटर्न देखेंगे ना बहुत ज्यादा रिटर्न मिला है। पिछला एक साल में अगर आप देखेंगे मेरा XIRR जो है 70% क्रॉस कर चुका है। नमस्कार दोस्तों, और एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर मेरा पोर्टफोलियो की बात करेंगे। 2024 का मेरा एसआईपी का पोर्टफोलियो क्या है, कौन कौन से फंड है, किस प्रकार से एलोकेशन मैंने किया है और किस प्रकार से आपको एलोकेशन करना चाहिए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा रिटर्न बना पाए। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले मेरा पोर्टफोलियो दिखाने वाला हूं और पोर्टफोलियो के बाद में मैं आपको बताऊंगा कि पोर्टफोलियो में मैंने कैसे कंपनी को अलोकेट किया है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो देखे बिना मत जाना। ऐसा नहीं कि पोर्टफोलियो देख के तुरंत आप चले जाइए और अपना पोर्टफोलियो सिलेक्ट कर ले। मेरा थोड़ा सा लॉजिक समझने की कोशिश करना कि मैंने पोर्टफोलियो कैसे बनाया है। चलिए आपको मेरा पोर्टफोलियो दिखाता हूं। सबसे पहले चलते हैं एसआईपी के अंदर। तो मैं यहां पे अपनी एसआईपी जो मेरी चल रही है वो दिखा रहा हूं। हो सकता है कि आपको थोड़ा लाइट बैकग्राउंड लगे तो आप वहां पे जो सेटिंग्स है आपका उसको 1080 पिक्सल कर लेना, तो आपको सारी चीज दिखने लग जाएगी, समझनी लग जाएगी। तो यहां पे आप देख सकते हैं मेरा जो पोर्टफोलियो है मंथली एसआईपी 60,000 का पोर्टफोलियो है और उसमें मैंने कौन कौन से फंड लिए वो भी बताऊंगा। यहां पे सबसे पहले देखिए मेरा क्वांट स्मॉल कैप फंड चल रहा है और उसमें मेरा एसआईपी चल रहा है 15,000 रुपए का। ठीक है, 60,000 में से 15,000 मेरा स्मॉल कैप क्वांट स्मॉल कैप में चल रहा है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप के अंदर मेरा 10,000 का एसआईपी चल रहा है और क्वांट स्मॉल कैप के अंदर एडिशनल मैंने और 5,000 का एसआईपी किया। तो यहां पे अगर आप सबको मिलाएंगे तो स्मॉल कैप के अंदर में मेरा टोटल 30,000 का एसआईपी चल रहा है और सिर्फ दो म्यूचुअल फंड के अंदर चल रहा है, क्वांट स्मॉल कैप एंड निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप। अब इसके आगे अगर बढ़ते हैं तो आगे देखिए यहां पे और 3 फंड मेरे पास है और वो 3 फंड कौन कौन से हैं। क्वांट फ्लैक्सी कैप फंड, उसके अंदर मेरा 15,000 का एसआईपी चल रहा है। ये क्यों लिया है और इसके पीछे क्या लॉजिक है आपको अभी बताने वाला हूं, पर इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। यहां पे 15,000 फ्लैक्सी कैप के अंदर मैंने लगाया है। कोटक इमर्जिंग इक्विटी, ये मिड कैप फंड्स है और मिड कैप के अंदर मैंने 10,000 का एसआईपी कराया है और उसके अलावा और एक मिड कैप फंड है क्वांट मिड कैप फंड, उसके अंदर भी मैंने 5,000 का एसआईपी किया। यानी कि मिड कैप फंड्स के अंदर में मेरा 15,000 का एसआईपी है और फ्लैक्सी कैप के अंदर भी मेरा 15,000 का एसआईपी है। ठीक है, और इसके अलावा 30,000 का एसआईपी मेरा जो चल रहा है वो स्मॉल कैप में चल रहा है। अब यहां पे आपको मैंने सारे फंड्स बता दिए कौन कौन से हैं। स्मॉल कैप फंड्स के अंदर मेरे क्वांट स्मॉल कैप है और निप्पॉन स्मॉल कैप है। फ्लैक्सी कैप के अंदर क्वांट फ्लैक्सी है और मिड कैप के अंदर कोटक इमर्जिंग मिड कैप फंड्स है और क्वांट मिड कैप फंड्स है। अब ये फंड्स मैंने क्यों चूज किए, मैंने आपको बहुत वीडियो में बताया है कि ये फंड्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर टॉप रैंकिंग में देखेंगे तो यही फंड्स आपको दिखते हुए नजर आएंगे। मेरा जो भी म्यूचुअल फंड का रिव्यू होता है उसमें भी यही फंड्स मैं आपको सिलेक्ट करके बताता हूं। अब देखिए ये फंड्स मैंने क्यों चूज किया, मेरा क्या पोर्टफोलियो है और मेरा क्या प्रोजेक्शन है, वो सारी चीज डिस्कस करते हैं। चलिए उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं ये शीट के अंदर। बहुत ही सिंपल शीट मैंने यहाँ पे बनाने की कोशिश की है। मैंने यहाँ पे फंड्स लिखे हैं सारे, स्मॉल कैप फंड्स, लार्ज कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स और फ्लैक्सी कैप फंड्स। कौन कौन से फंड्स में मैंने इन्वेस्ट किया है, इसके साथ यहाँ पे मैंने लिखा है कंपनीज। याद रखिए म्यूचुअल फंड अलग होता है, कंपनीज अलग होती है। कंपनीज सिर्फ 3 प्रकार की होती है, लार्ज, मिड एंड स्मॉल। तो यहां पे हम लोग डिवाइड करके देखने की कोशिश करेंगे कि मैंने कौन सी कंपनीज के अंदर कितना अलोकेशन रखा है। आपको यहां पे ये नहीं देखना कि कौन से फंड में कितना अलोकेशन है, आपको ये देखना है कि कंपनीज में किस हिसाब से अलोकेशन है, तभी आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रॉफिट दिखता हुआ नजर आएगा। यहां पे देखिए स्मॉल कैप में मेरी टोटल एसआईपी की वैल्यू कितनी थी, 30,000 रुपए। अब ये जो 30,000 है ये स्मॉल कैप फंड है। स्मॉल कैप फंड जो होता है वो सारा इन्वेस्टमेंट अपना स्मॉल कैप कंपनीज में करती है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 30,000 रुपए। ठीक है, इसके बाद लार्ज कैप फंड्स में मेरी कितनी एसआईपी है, 0। मैं यहां पे कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया लार्ज कैप में। मिड कैप के अंदर मेरी टोटल कितनी एसआईपी चल रही है, 15,000 रुपए की। मैं यहां पे 15,000 करूंगा। अब ये मिड कैप फंड्स है तो सारा जो इन्वेस्टमेंट होगा मिड कैप कंपनीज में होगा, तो यहां पे मैं लिखूंगा 15,000 रुपए। अब आ रहा है और एक फ्लैक्सी कैप। फ्लैक्सी कैप में भी मेरा 15,000 का इन्वेस्टमेंट। अब फ्लैक्सी कैप थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। फ्लैक्सी कैप तीनों टाइप की कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, मिड कैप में भी करता है, स्मॉल कैप में भी करता है और लार्ज कैप में भी करता है। और उसका जो अलोकेशन होता है फिक्स नहीं रहता है। बट मैं यहाँ पे एक समझ के चल रहा हूं कि मिड कैप फ्लैक्सी कैप जो है वो एक मल्टी कैप की तरह अगर काम कर रहा है तो 30% अलोकेशन में अगर यहाँ पे समझ के चलूं तो यहां से 5,000 रुपए मेरी लार्ज कैप में इन्वेस्ट होंगे, 5,000 मेरे होंगे मिड कैप में और 5,000 होंगे मेरे स्मॉल कैप में। तो अगर आप ओवरऑल अगर सबको सम करेंगे तो यहाँ पे आएगा 60,000 रुपीज जो मेरी एसआईपी की वैल्यू है। लार्ज कैप में मैंने टोटल इन्वेस्टमेंट किया है 5,000 रुपए का लार्ज कैप कंपनीज के अंदर। मिड कैप कंपनीज के अंदर मेरा टोटल है 20,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट और स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर मेरा टोटल हो गया 35,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट। अब यहां पे लोग गलती क्या करते हैं, लोग गलती ये करते हैं कि स्मॉल कैप ज्यादा ले लेते हैं और फ्लैक्सी कैप भी ज्यादा ले लेते हैं।
मिड कैप कंपनीज को कंसीडर नहीं करते या लार्ज कैप को कंसीडर नहीं करते, उस केस में आप फ्लैक्सी कैप ले लीजिए या मल्टी कैप ले लीजिए, सो दैट क्या होगा कि आपका अलोकेशन थोड़ा थोड़ा सब में हो जाएगा। लेकिन अगर आप, दूसरे लोग ये भी गलती करते हैं कि फ्लैक्सी कैप जो है वो भी लेते हैं, लार्ज कैप भी लेते हैं, तो यहां पे आपका अलोकेशन जो लार्ज कैप का होगा या मिड कैप का होगा वो डबल डबल हो जाएगा। तो आपको यहां पे ये बैलेंसिंग करना है, कंपनीज जो है ना ये बैलेंसिंग करनी है, नहीं कि म्यूचुअल फंड को बैलेंसिंग करना है, ये जरा याद रखना है। अब यहां पे अगर आप देखेंगे ना 60,000 में से मेरा टोटल 35,000 जो है स्मॉल कैप कंपनीज में, यानी कि मेरा रिस्क बहुत ही ज्यादा है, मैं यहां पे बहुत ज्यादा रिस्क ले रहा हूं। अगर आप देखेंगे तो 60% जो है अराउंड मेरा स्मॉल कैप कंपनीज का। और एक चीज देखिए यहाँ पे मिड कैप कंपनीज के अंदर 20,000 यानी कि 30% अलोकेशन दिया है। अगर मैं ये दोनों को मिलाऊंगा तो मेरा 90% अलोकेशन जो है वो मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज में, यानी कि मैं एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देख रहा हूं मेरे पोर्टफोलियो को। मेरा पोर्टफोलियो जो है वो 20 साल से प्लस वाला पोर्टफोलियो है। तो अगर आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव सोच रहे हैं तभी ऐसा पोर्टफोलियो डिजाइन करिए, वरना मत करिए, क्योंकि मार्केट में अगर कोविड जैसे एक दो उतार चढ़ाव आ गए 20 साल में या 10 साल में, और आप उस टाइम पे अगर निकाल गए मार्केट से, तो आपको बहुत बड़ा लॉस का सामना करना पड़ सकता है। अब यहां पे लार्ज कैप में देखिए सिर्फ 5,000 का इन्वेस्टमेंट है मेरा, तो यानी कि अगर आप समझ लीजिए 10% जैसा अलोकेशन मैंने लार्ज कैप कंपनीज में रखा है। अब बात आती है कि सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। जैसे मेरी रिक्वायरमेंट है 20 साल का मैं प्लान करके बैठा हूं, 20 साल तक मुझे ये पैसा जो है उसको बहुत गुना बढ़ाना है। इवन मेरा जो एसआईपी का वैल्यू है वो भी स्टेप अप होता रहता है, हर साल में बढ़ाता रहता हूं। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो यहाँ पे 50,000 था, अभी ये 60,000 हो गया एसआईपी का वैल्यू, तो वो भी बढ़ता रहता है। ऊपर से ये अलोकेशन भी मैं मॉडिफाई करता रहता हूं। तो ये स्पेसिफिक होता है, केस टू केस होता है, आपकी रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है, आपका जो स्पान है एसआईपी का वो अलग हो सकता है, आपका जो वैल्यू है वो अलग हो सकता है, आप जो रिस्क लेने वाले हैं या रिस्क लेने का जो सोच रहे हैं वो अलग हो सकती है, आपकी एज के हिसाब से रिस्क लेने की कैपेसिटी अलग हो सकती है। तो सबके लिए ऐसे एसआईपी के जो प्लान होते हैं वो अलग अलग बनते हैं। ऐसा नहीं होता है कि मेरा एसआईपी का प्लान देख के सीधा कॉपी पेस्ट कर ले और सीधा डाल दे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, सबके लिए अलग अलग होता है। इसमें अगर आप देखेंगे मैं जो एसआईपी के प्लान मेरे क्लाइंट को सजेस्ट करता हूं उसमें मैं वैल्यू डिस्कवरी फंड्स भी बताता हूं, उसमें मैं कुछ लार्ज कैप फंड्स भी बताता हूं। ये इसलिए बताता हूं कि मैं पहले आपसे जानने की कोशिश करता हूं कि आपका प्लान क्या है, कितनी एसआईपी करनी है, क्या रिस्क लेने की कैपेसिटी है, कौन से एज ग्रुप पे है। अगर आप मान लीजिए 40 से अब चले गए, 50 के आसपास है, तो मैं ज्यादातर रिस्क जो है उसको मिटिगेट करने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे मैं 40% ही रखता हूं जो हाई वाले स्मॉल कैप है, और यहाँ पे मैं 20% ही रखता हूं, तो उस हिसाब से 60-70% में यहाँ पे देता हूं और बाकी का यहाँ पे देता हूं। अगर वो 55 प्लस हो गए हैं तो मेरा ज्यादातर अलोकेशन लार्ज कैप एंड मिड कैप में होता है, स्मॉल कैप में बहुत ही कम होता है। तो ऐसा जो मॉडिफाइड या जो बोल सकते हैं कि पर्सनलाइज पोर्टफोलियो है वो जानना जरूरी है आपके लिए क्या है, ऐसा नहीं कि सीधा कॉपी पेस्ट कर दिया। इसके लिए हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनलाइज पोर्टफोलियो में इंटरेस्ट है, नई एसआईपी चालू करना चाहते हैं, तो ये लिमिटेड टाइम ऑफर है, इसको हम जल्दी चार्जेबल करने वाले हैं, अभी हम फ्री में देने वाले हैं। नीचे आपको एक लिंक मिल जाएगी, आप वहां पे हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। एसेट प्लस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे चैट बॉक्स मिलेगा, चैट बॉक्स के अंदर डायरेक्टली आप हमसे बात कर सकते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट बता सकते हैं, हम आपको ऐसे पोर्टफोलियोज रेडीमेड बना के दे देंगे आपके हिसाब से, आपका जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको हाई ग्रोथ वाले पोर्टफोलियो बना के देंगे। ये जो पोर्टफोलियो है ये मेरा पर्सनल पोर्टफोलियो है, बाकी मैंने 2 पोर्टफोलियो आपको अलग से भी शेयर किए थे, जिसमें 15 प्लस कंपाउंडर पोर्टफोलियो एक शेयर किया था और एक 20 ईयर प्लस वाला 2 पोर्टफोलियो मैंने शेयर किए थे। उसके वीडियोस भी आपको मेरे प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। तो ये वीडियो के अंदर इतना ही, आशा करता हूं कि आपको इससे कुछ इंस्पायरिंग चीज लगी होगी और आपको भी इन्वेस्टमेंट करने का जो पहला स्टेप है उसको लेने के लिए मदद मिलेगी। और अगर आप इसमें रिटर्न देखेंगे ना, बहुत ज्यादा रिटर्न मिला है। पिछला 1 साल में अगर आप देखेंगे मेरा XIRR जो है 70% क्रॉस कर चुका है। ये इसलिए हुआ है कि यहाँ पे जो मैं स्मॉल कैप फंड्स चूज किए हैं, मैंने स्मॉल कैप कंपनीज ये मैंने किए हैं क्वांट एंड निप्पॉन, और ये दोनों फंड ऐसे हैं, क्वांट फंड ने 85% का XIRR दिया है, ये जो लास्ट ईयर गया उसके अंदर 23 में, और निप्पॉन ने अराउंड 70% का दिया। ये दोनों की वजह से, और दोनों का एलोकेशन मेरा 60% है, ये इसकी वजह से मेरा ओवरऑल पोर्टफोलियो जो है काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और ये फंड सिलेक्शन जो है यही प्रैक्टिस होती है कि आपको अगर ये चीज नहीं आती है तो आप कोई ऐसे बंदे को रखिए या ऐसे बंदे से एडवाइस लीजिए जो आपको सही राह बताए और आपका पोर्टफोलियो डिजाइन करके आपको बताए। अगर आपको नहीं समझ में आता आप हमसे हेल्प ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री में आपकी सहायता करेंगे। नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, बट ये लिमिटेड टाइम ऑफर है, इसके बाद हम इसको चार्जेबल करने वाले हैं, क्योंकि बहुत लोग ज्यादा फायदा उठा रहे हैं और
इसका जो वैल्यू है, इसका जो वैल्यू हम देने की कोशिश कर रहे हैं वो सीरियसली नहीं ले रहे इसके चलते। तो अगर आप अपना पोर्टफोलियो डिजाइन कराना चाहते हैं, नीचे लिंक आपको मिल जाएगी, फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए ऐप और चैट बॉक्स में हमारे साथ बात करिए, हम आपको पूरी सहायता करेंगे। इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलता हूं और किसी नए वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड, गुड बाय एंड जय हिंद।